नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको बता दें कि सामान्य ज्ञान स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सामान्य ज्ञान क्विक रिवीजन सामान्य ज्ञान है। देखिए, ये खान सर के नोट्स से है, क्विक रिवीजन नोट्स से है, जिसको कम समय में, यदि आपके पास समय कम है तो तैयारी कर सकते हैं। इसमें आज हम शुरू क्या करने वाले, भारतीय संविधान को हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्विक रिवीजन के तौर पर। उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था। इसके पहले जो विविध से का सेशन पड़ चुका है तो उसको भी चैनल पे विजिट करके ज़रूर देख लें और पूरा देखें। सेशन को थोड़ा नहीं, पूरा देखें। और आपको तो सभी परीक्षाओं के लिए समान उपयोगी साबित होने वाला, जिसमें भी जीके जीएस आता है उनके लिए समान उपयोगी है। तो प्यारे साथियों, बने रहें, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं अब सेशन को स्टार्ट कर। इसमें आपको संविधान मिलना है, बहुत समराइज वे में मिलने वाला पूरा सेशन। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ कि आपको विश्वास हो कि कितना समराइज वे में और कितना कम समय में आप तैयारी कर सकते हैं। मात्र जो है आपको ज़्यादा पेज नहीं है इसमें। देखिए, टोटल 9 या 10 पेज मिलने वाले। 10 पेज में पूरा संविधान जो है, नहीं 10 नहीं है, टोटल जो है 16 पेज में पूरा संविधान आपका ख़त्म हो जाएगा और बहुत कम समय, 3 वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, बने रहिए, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला। देखिए, पहला चैप्टर इसमें है, संविधान सभा के बारे में डिस्कस करेंगे। संविधान सभा, चलिए जूम कर लेते हैं इसको। कहा गया, संविधान सभा मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर यानी बीजी तिलक ने सर्वप्रथम किया था। वहीं पर बात करते हैं 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार जो है मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। पहली बार जो है लिखित रूप से संविधान की मांग किसने, मानवेंद्र राय जो है नाथ जी ने किया था। और वहीं पर 1946 में जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति पे किया गया था, तो बताओ, कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे किया गया था। प्यारे साथियों, बने रहें, आपको इसको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, आप बताओ। 389 निर्धारित थी। इसमें 292 क्या थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे, जबकि 4 जो है चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देसी रियासत यानी रजवाड़े थे। 292 क्या थे, ब्रिटिश प्रांत थे, 4 जो कमिश्नरी क्षेत्र से थे, 93 जो थे ये देसी रियासत वाले थे। अब बात करते हैं, संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता जो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और उसके दो ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा का ने राष्ट्रध्वज अपनाया। कब राष्ट्रध्वज अपनाया गया, तो 22 जुलाई। देखिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। इनमें जितने भी डेट्स आपको दिख रहे हो, डेट्स को बहुत ध्यानपूर्वक याद कर लेना है और कॉपी में नोट करके 2 से 3 बार रिवाइज करें, या इसी वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेते हैं तो चीज़ें आपकी परमानेंट हो जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि किसी चीज़ को 3 बार देख लेते हैं, उससे मिल लेते हैं या सुन लेते हैं तो चीज़ें परमानेंट होने लगती हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसकी समिति में कुल कितने, 7 सदस्य थे इसमें। अब BN राव जो है संवैधानिक सभा के जो है क्या थे, सलाहकार। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, आप बताओ। BN राव थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हुआ, जिसके पश्चात संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, 299। जब गठन किया गया, पुनर्गठन के बाद जो है तो आप बताएंगे 299 रह गई। और पहले आप देख रहे थे कितने थे, 389 थे, और फिर विभाजन के बाद कितने हो गए, 299 हो गए। एक एक चीज़ें इसमें याद करके रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, संविधान का 3 चरणों में जो है 154 दिन में जो है वाचन कंप्लीट हुआ। वहीं संविधान में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। 26 नवंबर 19 को संविधान अंगीकार किया गया, यानी स्वीकार किया गया, लेकिन लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी को लागू किया गया। अब विशेष तौर पे आपको पता है संविधान दिवस कब मनाया गया, 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले इसका जो है कोई महत्व नहीं था, कुछ इसको ध्यान, लेकिन अब 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 हो गई है, पहले कितनी थी, 8 थी। अब प्यारे साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में बहुत बात होती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सदस्य थे।
देखिए पहले बी आर अम्बेडकर तो सभी लोग जानते होंगे, पहला अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के एम मुंशी थे। मोहम्मद सादुल्ला थे। गोपाल स्वामी अयंकर थे। अब वहीं पर बात करते हैं एन माधव राव थे। बी एल मित्र पहले थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो है बी एल। और वहीं पर बात करते हैं ये हटने बाद टीबी केसरी किसके जगह पे हो, टीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात बने। तो ये सातों सदस्यों को आपको ध्यान देना है, बी आर अम्बेडकर, अल्लाद कृष्णा, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अयंकर, और उसके बाद में एन माधवराव और टी टी कृष्णमाचार्य। तो इन सबको याद कर लेना है। अब जितनी समितियाँ थीं जिनमें संघ शब्द लग जाए वो समझ लीजिए किससे है, जवाहरलाल नेहरू से। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति के जो है आप जवाहरलाल नेहरू। संचालन देखिए, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के भी राजेंद्र प्रसाद। वहीं प्रारूप समिति अभी आपने देखा ही किस कौन है, तो आप बताओगे प्रारूप समिति की कौन है, बी आर अम्बेडकर है। प्रांतीय शब्द जहाँ लग जाएगा वहाँ पर आपको याद रखना है किससे, तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के कौन थे, तो आप बताओगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार के जे बी कृपलानी। मौलिक अधिकार समिति कौन से थे, जे बी कृपलानी। वहीं अल्पसंख्यक परामर्शक के एस सी मुखर्जी थे। अब संविधान के भाग कौन कौन से थे, भागों के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं साथियों। भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 जो है भाग 1 में है। वहीं पर 2 में क्या है, नागरिकता की, नागरिकता किस अनुच्छेद में, 5 से 11 में कहा गया है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार जो है, और वहीं भाग 4 में राज्य के नेतृत्व, तो 36 से क्या, देखिए इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक संघ राज्य क्षेत्र का किस अनुच्छेद में मौलिक है, तो 1 से 4 में, और वहीं नागरिकता का 5 से 11 में, मूल अधिकार का 12 से 35 में, और वहीं पर बात करते हैं नीति नेतृत्व का 36 से 51 में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसका, भाग जो है 4 के ए में जो है मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया है। 5वें में संघ सरकार, इन केंद्र सरकार की बात की, 52 से 151। और वहीं पर राज्य सरकार, पहले संघ बढ़ा तो संघ को ऊपर रखोगे, 5 के बाद छठा में क्या आएगा, राज्य सरकार, और राज्य सरकार का उल्लेख 152 से 237 तक की बात की गई है। और वहीं पर बात करते हैं 7वें में ये 7वां जो है 7 से समाप्त, 7वां अब खत्म किया जा चुका है। और वहीं 8वें में बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, 239 से 242 में है। वहीं 9वें में पंचायत की बात की गई है। और वहीं पर क्या बात करते हैं, 9 के ए में नगर पालिका की बात की गई है, किसमें, नगर पालिका की बात। अब बात करते हैं पैसा साथियों, बने रहें। अब वहीं पर बात करें सहकारी समिति की बात, किसमें, 9 के बी में बात की सहकारिया संस्थाओं की बात की गई है, 9 के बी में। और इसका अनुच्छेद देखिए जेड से लेकर जेड टी तक है। 10 में अनुसूचित जाति के क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, 44 से लेकर 44 ए में। और वहीं 11वें में संघ राज्य के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है, किसमें, संघ और राज्य के बीच संबंध का बात किया गया है, तो 11वें में। और वहीं पर बात की वित्त संपत्ति तथा संविदाओं के बारे में, मवाद के बारे में जो है 264 से 300। और वहीं पर बात करते हैं 13वें में किसका, वाणिज्य व्यापार, अनुच्छेद 301 से 307 के बारे में चर्चा की गई है। अब आते 14वें में संघ राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाओं के बारे में, अनुच्छेद 3 से, ये सब इसमें बहुत कम ही पूछे जाते हैं। देखिए इसमें कौन से इंपॉर्टेंट, निर्वाचन का उल्लेख जो है 324 से 329 में। अब इसमें देखो राजभाषा से संबंधित है किसमें, तो आप बताओगे 17वें में राजभाषा, भाग 17वें में, और किस अनुच्छेद 343 से 351। और वहीं पर 18वें में आपातकालीन प्रावधान जो है 352 से 360, ये इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर बात करते हैं, ये हो गया आपका 18, और ये हो गया आपका 19 भी इंपॉर्टेंट नहीं है। संविधान संशोधन किस में बात की गई, तो 20 में संविधान संशोधन 368 में बात की गई 20। और वहीं पर बात करते हैं संक्षिप्त नाम, 22वां आपको याद कर लेना, संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निर्देशन की बात की गई 393 में। तो आपको इंपॉर्टेंट इसमें सब भी 22 आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब अनुसूचियों के बारे में, कितनी अनुसूचियाँ, कुल संविधान, मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, पर अब कितने हो गए, 12 हो गए। 9वीं अनुसूची जो है कब, 1991 में जोड़ा गया था। अब वहीं पर बात करते हैं 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं कब, तो आप 1985 में 52वें संविधान संशोधन, तो आपको याद करेंगे ना 10वीं में दल बदल के बारे में बात किया गया है। 11वीं जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 1992 में जोड़ा गया। जबकि आपको बता दें
74वें संविधान 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992। अब वहीं पर बात करते हैं कि इसमें है पहली इसमें जो जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची, तो आपको बताते हैं 1951 में जोड़ा गया था और 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चीज़ इसमें मिस्टेक हो गई थी, मैंने प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया कौन सा 9वीं अनुसूची, हमने 21वां कह दिया तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जितने अनुसूची हैं उनके बारे में। 12 अनुसूची के प्रथम अनुसूची में भारत संघ के राज्य क्षेत्र तथा संघ शासित प्रदेश के बारे में बात किया गया है। दूसरे में पदाधिकारियों के वेतन है, धन की बात की गई है। दूसरे में वेतन बता किससे, तो धन, धन में अक्षर दो तो आपको याद रखना है। तृतीय में शपथ की बात की गई है, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, शपथ में अक्षर कितने, तो तीन, इसको याद कर लीजिए। चौथे में किसके, राज्यसभा के बारे में बात किया गया है, विभिन्न राज्यों के संघशासित क्षेत्रों के राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में बात किया गया है। छठे में क्या है, असम, त्रिपुरा, मेघालय यानी ATMM इन क्षेत्रों में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन के बारे में बात किया गया है। जबकि 7वें में जो है केंद्र शासित की शक्तियों के बारे में बंटवारा, 7 से 7वीं शक्तियों को बंटवारा। 8वीं में संवैधानिक भाषाओं के बारे में बात किया गया है। 9वीं में भूमि सुधार कानून के बारे में बात किया गया है। जबकि 10वीं में जो है दल बदल के बारे में। 11वीं ग्राम पंचायत, गाँव से 11वीं, गाँव से ग्राम पंचायत, और 12वीं में जो है शहर पंचायत यानी नगर पंचायत के बारे में बात किया गया है। अब संविधान जो बना था कहाँ से, इसके जो स्रोत क्या थे बनाने के, तो ये चीज़ें देख लेते हैं। स्रोत जानना बहुत जरूरी, इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। वहीं बात करें कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें ब्रिटेन से क्या लिया गया, फर्स्ट आप जानते हैं ब्रिटेन का प्रभाव ज़्यादा भारतीय संविधान पे ज़्यादा पड़ा है। सबसे पहली बात तो एकल नागरिकता लिया गया है कि भारत जैसे अन्य देशों में क्या है, राज्य की अलग नागरिकता होती है, केंद्र की अलग, लेकिन यहाँ पर एकल नागरिकता है। और वहीं पर बात करते हैं विधि के शासन, विधि का शासन लिया गया है। और वहीं विधि के समक्ष समता, ये भी क्या है ब्रिटेन से। और वहीं पर बात करते हैं शासन द्विसदनीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से। रिट शक्तियाँ, महान्यायाधीश का पद और बजट वगैरह सब कहाँ से लिया गया, तो बताओ ब्रिटेन से। अब वहीं पर बात करते हैं अमेरिका से मौलिक अधिकार दिया गया है। और वहीं पर प्रस्तावना लिया गया है। और विधि के समाज संरक्षण की बात, देखिए समता की बात ब्रिटेन से, जबकि संरक्षण की बात जो है अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से, ये अमेरिका से ही लिए गए हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड, राज्य के नीति निर्धारक तत्व जो है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सब कहाँ से, सभी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। अब बात करते हैं प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया से, कि समवर्ती सूची क्या है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ही। केंद्र राज्य के बीच संबंध और संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट भी जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अब वहीं पर बात करते हैं कनाडा से क्या लिया गया है। देखिए कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास जो होती है कनाडा से ही लिया गया है। अब वहीं पर बात राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का विचार जो है ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। अब बात है दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या, संविधान शोषण प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है ये सब जो है संशोधन प्रक्रिया तो बहुत बार पूछा गया है, कहाँ से, तो बताओ अफ्रीका से लिया गया है। जर्मनी से मौलिक अधिकारों के निलंबन की संबंधित आपातकालीन प्रावधान, मूलभूत ढांचा का कॉन्सेप्ट भी जो है जर्मनी से लिया गया है। रूस से क्या है, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और वहीं पर प्रस्तावना में वर्णित न्याय की बात की गई है, वो भी जो है रूस से। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, जापान से। अब बात करते हैं प्रस्तावना यानी प्रेम्बल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेम्बल में क्या क्या बात की गई है, देखिए इसमें फर्स्ट है संविधान की प्रस्तावना जो है संक्षिप्त संविधान की क्या कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में संकल्प प्रस्तुत किया था, उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका में शामिल किया गया था। इसको पेश कब किया गया था, तो आप बताओगे 13 दिसंबर 1946 को। इसको सब अपनाया कब क्या, 22 जनवरी 1947 को। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, हम भारत के लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता कितने प्रकार के? प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, 2 प्रकार की समता दी गई है प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए जो है हम दृढ़ संकल्प से अपनी संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित करते हैं। ये इतनी बातें, एक बार इसको पढ़े जरूर लीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ें तभी पता चलेगी। देखिए, सामाजिक, आर्थिक न्याय कितने? 3 होते हैं। स्वतंत्रता कितनी? 5 होती है। समता कितनी है? 2 हैं। आगे बात करते हैं। इसमें कहा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 नए शब्द जोड़े गए। और वहीं पर बात करते हैं, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। किसने संविधान का आत्मा कहा? तो इसका बता दें आपको, ठाकुर दास भार्गव जी ने जो है संविधान का आत्मा किसे? प्रस्तावना को कहा। तो अब बात कर लेते हैं प्यार से संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से संघ? देखिए, संविधान के भाग 1 में जो है 1 से 4 तक संघ तथा राज्य क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया ही भारत है, ये बात कहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 2 तथा 3 में संसद को यह अधिकार देता है कि यह विधि बनाकर संघ के नए राज्यों को प्रवेश, स्थापना तथा राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन तथा पुनर्गठन कर सकती है। किसमें? अनुच्छेद 2 और 3 में कहा गया है कि अधिकार है कि विधि बनाकर क्या है, संघ के राज्यों का प्रवेश, नए राज्य का प्रवेश कर सकती है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन, राज्य का पुनर्गठन कर सकती है, ये बात कहा गया है। अब बात करते हैं वहीं पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन जो है 1948 पर धर आयोग एवं जेपीबी समिति के गठन के लिए किया गया था, परंतु समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन 1953 में पोट्टी श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में जो है भाषा के आधार पर प्रथम राज्य को गठित किया गया। कौन सा? तो आप बताओ। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा है जो भाषा के आधार पर गठित राज्य था। अब वहीं पर बात करते हैं 1953 में फजल अली ने जो है 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। कितने राज्य? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। वहीं 14 राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल, मैसूर, असम, आंध्र प्रदेश, ये 14 राज्य टोटल हुआ करते थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? दिल्ली था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, लक्काद्वीप, मिनी द्वीप, अमीनो द्वीप, ये तीनों थे, मणिपुर और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, ये भी जो है क्या हुआ करते थे? केंद्र शासित प्रदेश। अब आपको बता दें प्यारे साथियों, 1973 में लक्काद्वीप, मिनी द्वीप, अमीनो द्वीप समूह को का नाम बदल कर लक्षद्वीप कर दिया गया। देखिए, लक्काद्वीप, मिनी का द्वीप और अमीनो द्वीप, इनका नाम बदल कर लक्षद्वीप कर दिया गया। अब 1956 के पश्चात गठित राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गुजरात का गठन किससे? नवीन राज्य महाराष्ट्र के काट करके बनाया गया, जबकि 1 दिसंबर 1970 नागालैंड किससे बनाया गया? तो असम से। और वहीं पर पंजाब से काट के क्या बनाया गया? तो हरियाणा बनाया गया 1966 में। 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश बनाया गया। किससे? हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। वहीं पर मणिपुर संघ क्षेत्र था, ये भी जो है राज्य बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा पहले संघ राज्य था, बाद में इसको जो है राज्य घोषित कर दिया गया। असम को असम से काट के क्या है मेघालय बना दिया गया। असम पहले काफ़ी बड़ा राज्य हुआ करता, बाद में इसको काट के बनाया गया। सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 1987 में। देखिए, ये पूछा जाए गोवा शामिल तो 1961 में हुआ था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 में किया गया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया और वहीं पर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया, बिहार से झारखंड बनाया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना था उस समय के हिसाब से 2 जून
अब देखिए 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जो है अब राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, तो टोटल 28 ही बचे हैं। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। देखो दिल्ली को कब बनाया गया, तो 1956 में। लक्षद्वीप को 1956 में ही बनाया गया। अंडमान द्वीप को दोबारा से 1956 में बनाया गया। 1962 में पुडुचेरी को बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़, जबकि 2019 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू और कश्मीर को, और 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को, जबकि 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा जो है दमन द्वीप को। ये पुनर्गठित करके टोटल कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलने वाला है। आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो देखना है। अब देखिए, इसमें पहला आपको मिलने वाला है नागरिकता के बारे में, भाग 2 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, और 5 से 11 में जो है नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और जो कहाँ से एकल नागरिकता लिया गया, ब्रिटेन से, भी आपने देखा है। अनुच्छेद 11 के तहत जो संसद की नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया गया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त के 5 तरीकों के बारे में उल्लेख किया गया है। 5 तरीके, कितने तरीके, तो आप बताओ। 5 तरीके के बारे में उल्लेख किया गया है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्विक रिवीजन, तो क्विक रिवीजन की तरह ही देखेंगे हम इसे। मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के बारे में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। अधिकारों की चर्चा की गई, इसमें जिसका स्रोत जो है संविधान है। क्या है, तो अब बताओ, संविधान है। अब बात करते हैं भारतीय के मौलिक अधिकार। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी अधिकार पत्र जिसे कहते हैं हिंदी में। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होता है। किसके, राज्यों के विरुद्ध, लोगों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। आपको बता दें, 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में इसको लागू कराया जा सकता है। वाद योग है, कह सकते हैं। मूल संविधान में कुल अधिकारों की संख्या कितनी, 7 थी, लेकिन अब 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर जो है भाग जो है 12 में जो है 300 के ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6। अब 6 पहला, समता का अधिकार, 14 से 18। 14 में क्या है, सबकी बात कर लेते हैं। 14 में किसी भी विधि के समान सक्षम समता तथा संरक्षण की बात की गई है। किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात कहा है, यानी विधि के समान समता तथा संरक्षण से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। अब वहीं पर अनुच्छेद 15 में बात करते हैं, राज्य के धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध करता है। कौन, अनुच्छेद 15, यानी लिंग भेदभाव या नस्ल के आधार पर किसी तरह का भेदभाव। देखिए, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, 15 में कहा गया है। जबकि 16 में सरकारी नियोजन में जो है समानता का प्रावधान किया गया है। 16 में समानता किसका, सरकारी नियोजन में। वहीं 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्ति किया। 18 में किसकी बात की, उपाधियों की अंत की बात की है 18 में। जबकि अब बात करते हैं, ये तो हमने क्या देख लिया है, समानता का अधिकार आपने देखा 14 से 18 में। और देखिए सम संख्या, 14 भी सम है, 18 भी सम है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें 1922 में किसका किया है, स्वतंत्रता का अधिकार की बात किया गया है। अब बात की, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1) में जो है शामिल किया गया है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें, 19 की बात की गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है। 19(a) में जो है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, इसमें शॉर्ट में करें तो शॉर्ट में ही पढ़ना है आपको। अनुच्छेद 20 में अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण की प्रावधान किया गया है। अब वहीं पर बात करते हैं, प्राण एवं दहेज स्वतंत्रता की बात 21 में किया गया है। और 21 के अंतर्गत किसी को निजता का अधिकार एवं जीवन साथी चुनने का अधिकार भी जो है। सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है। किसमें, 21 के तहत। देखो, जीवन साथी चुनने का अधिकार, और वहीं पर बात करते हैं निजता का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण से विरुद्ध जो अधिकार, ये सब प्राप्त हैं किसमें, 21 के तहत है।
अब बात करें अनुच्छेद 20 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी सभी निलंबित हो जाएंगे। आपातकाल के समय 20 और 21 नहीं निलंबित होगा। चलते हैं नेक्स्ट है 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में अनुच्छेद 21A के तहत जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इन कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध का संरक्षण का सिद्धांत 22 में अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करेंगे यात्रा के समय को छोड़कर। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करते हैं। किसमें है? 23 से 24 में शोषण, 23 में मानव दुर्व्यवहार, बलात्कार, श्रम या बंधुआ मजदूरी या बेगारी की आदि को प्रतिबंध लगाता है। जबकि 24वें में जो है 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियोजन पर प्रतिबंध की नौकरी करने पर प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र होती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में व्यक्त किया गया। 25 में अंतःकरण तो स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने आचरण करने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है? वो तो अनुच्छेद 25 में। 25 के 2 में जो है सिखों के कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। अब पर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 से 30 में किया गया। इसको डिस्कस कर लेते हैं। यह अधिकार केवल भारतीय को, आपको बता दें, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार किसको? केवल भारतीय को ही है। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग में अपने लिपि तथा भाषा की संस्कृति के संरक्षण की बात की गई 29 में। जबकि 30 में जो है अल्पसंख्यक के शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा संचालन का अधिकार किसमें है? 30 में है। और वहीं पर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? 32 में है। कहा गया देखिए 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, जबकि 226 के तहत देखो आप कहाँ उच्च न्यायालय में जो है जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रिट या प्रादेश कहा जाता है। 5 प्रकार के रिट हैं। कौन कौन से 5 हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, परिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परिचय। ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। प्यारे साथियों, कल जो है हमारा टॉपिक होगा भारत के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और ढेर सारी चर्चाएं हम करेंगे। संघ की कार्यपालिका पूरा देख लें, कितना समराइज वे में कम समय में आपकी तैयारी करने वाला हूँ, तो बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।